बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का रूल नंबर 14 डिस्कस करेंगे। रूल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ट्राई नॉट टू रेजिस्ट द चेंजेस दैट कम योर वे। जो भी तब्दीलियाँ आपके रास्ते में आए तो मुज़ाहमत ना करो उनके सामने। इंस्टेड लेट लाइफ लिव थ्रू यू। बस जिस तरह ज़िंदगी चलती है ना, चलने दो उसको। एंड डू नॉट वरी दैट योर लाइफ इज़ टर्निंग अपसाइड डाउन। और इस बात पे परेशान ना हो कि भाई पहले तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह थी तो अब इस तरह हो गई है, अब बिल्कुल उल्टी हो गई है, सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस बात पे परेशान ना हो। हाउ डू यू नो दैट द साइड यू आर यूज्ड टू इज़ बेटर देन द वन टू कम। इसलिए इस बात पे परेशान ना हो कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो रही है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि जो ज़िंदगी तुम पहले गुजार रहे थे वो बेहतर है या जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर है। तो इस रूल में शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये रूल उस बंदे के लिए है। ये बात सबसे पहले हमें समझनी चाहिए कि ये रूल हर बंदे के लिए नहीं है। ये रूल उस बंदे के लिए है जो नियत कर चुका है, इरादे में पुख्ता है और ज़िंदगी के बड़े बड़े कामों की मनसूबाबंदी कर चुका है कि भाई मैंने ज़िंदगी में ये काम करने हैं। मतलब कि वो मैक्रो प्लानिंग कर चुका है कि ये बड़ा काम है, ये काम है, ये काम है, ये मैंने करने हैं ज़िंदगी में। तो वो बंदा जो नियत में पुख्ता है, इरादे में पक्का है और अमल उसने शुरू कर दिया है, तो उसको शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुमने जब अमल करना शुरू कर दिया तो फिर जो सी तब्दीलियाँ आती है आपकी ज़िंदगी में उस पे परेशान मत हो। और ये रूल उस बंदे के लिए हरगिज़ नहीं है, ये बात यहाँ से समझ लीजिए, जिसने अपनी ज़िंदगी की मनसूबाबंदी बड़ी बड़ी नहीं की है। क्योंकि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ये एक हकीकत है। तो अगर आपने बड़ी बड़ी मनसूबाबंदियाँ नहीं की हुई, आप नीयतों में नहीं ठीक और आप अमल के लिए पुख्ता इरादा नहीं रखते, ये रूल आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने नीयत ही नहीं की, मैक्रो प्लानिंग ही नहीं की कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, और फिर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आती है और आप उसके हवाले से बिल्कुल परेशान भी नहीं होते, फ़िक्रमंद भी नहीं होते, फिर तो तबाही है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन दिया है हमें, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम नियतों में अच्छे हो जाए, बड़ी बड़ी मनसूबाबंदियाँ बना ले ज़िंदगी में, मैक्रो प्लानिंग जिसे कहते हैं, तो फिर अगर हम एक काम शुरू कर दें उसमें फिर मसाइल आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो फिर हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अक्ल ये बात मानने को तैयार हो जाती है, अक्ल, कि भाई अब मैं चूँकि मेरे पास पीछे एक प्लानिंग है, मेरे जहन में एक सोच है, तो बस मैं उसको आगे लेके चलता रहूँगा। इसमें अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रूल ने तवक्कुल अल्लाह पर ज़ोर दिया गया है कि फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह। जब एक दफ़ा आपने नियत कर ली तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो, फिर यकीन रखो कि भाई अब अल्लाह अज़म किया मैंने, अब मैं काम करूँगा, यकीन अल्लाह पे है, इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर जो चेंजेस आए ना, तो उनके सामने जो है वो मुज़ाहमत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरह फिर ज़िंदगी जिस मोड़ पे लेके जाए तुझे, उस मोड़ से गुज़रो फिर, ठीक है। क्योंकि अगर तुम मनसूबाबंदियाँ भी बड़ी बड़ी बना लो, तुमने अज़म भी कर लिया, अल्लाह पे तवक्कुल भी है, और फिर अगर रास्ते में कुछ तब्दीलियाँ आती है और तुम उससे परेशान होते हो, मायूस होते हो, तो फिर तो हमारी जो है यकीन अल्लाह में कमी है, फिर तो हम तवक्कुल में कमज़ोर हो गए, जो कि गलत बात है। अल्लाह पे पूरा यकीन रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफ़ा आपने अज़म कर लिया, तो काम करना शुरू कर दिया, नियतों में ठीक हो, मैक्रो प्लानिंग कर ली, बड़ी बड़ी मनसूबाबंदियाँ कर लिया आपने कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, तो फिर आपके रास्ते में ऊपर नीचे कुछ हो जाए ना, तो फिर आप उस पर परेशान ना हो। और ये इसलिए भी कह रहे हैं कि परेशान ना हो कि आपको क्या पता भाई कि जो ज़िंदगी आपकी पहले थी वो अच्छी है या जो बाद में आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी होगी। क्योंकि हमें तो नहीं पता होता ना। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम एक काम को कर रहे होते हैं, वो हमें लगता है कि ये बहुत बुरा है, बुरा हो रहा है मेरे साथ या बुरा हो गया मेरे साथ। बाद में जब हम देखते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई अगर ये बुरा मेरे साथ ना होता ना तो ये अच्छा मुझे नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि वआसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा कुरहुल लकुम वआसा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम। इस तरह की कुछ आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि ये ऐन मुमकिन है भाई जो चीज़ तुम्हें पसंद हो, वो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और जो तुम्हें लग रहा है, तुम जिस आंख से उसे बुरा कह रहे हो, असल में वो तुम्हारे लिए बुरी ना हो। जिहाद के हवाले से मेरे ख़्याल में आयतें आई थी कि जिहाद जिसे बस ज़ाहरी तौर पर लगता है कि भाई मार दाड़ होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, तो ज़ाहिर आंख से लगता है कि भाई ये तो नुकसान है, लेकिन उसी के बदले में तो जन्नत मिलती है ना। तो इस रूल में भी
یہی کہا گیا ہے کہ بھئی ہمیں کیا پتہ کہ ہم جس لائف سے تھے تو وہ اچھی ہے یا جو نہیں آنے والی لائف ہے وہ اچھی ہوگی. تو میرے استاد ہیں استادوں کے استاد ہیں یار جناب احمد جاوید صاحب. ان کا ایک جملہ ہے کہ نہ مایوسی نہ بے فکری، بس اب ٹھیک ہے. آپ زندگی ایسے گزارو کہ آپ مایوس مت ہو، آپ پر امید رہو جتنے بھی حالات ٹف ہو، لیکن آپ بے فکری بھی مت دکھائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے فکر ہی نہیں کی ہو، نیت ہی نہیں بنائی ہو، منصوبہ بندی نہیں کی ہو، اور پھر آپ عزم بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ جو ہے عمل کے لیے پختہ ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی بس ہو جائے گا. تو یہ بھی غلط ہے. بے فکری مت دکھائے، نہ مایوسی دکھائے، پر امید رہے، بے فکری بھی مت دکھائے، فکر مند رہے، منصوبہ بندی بنائے، تو پھر ٹھیک ہے، بس پھر زندگی گزاریے گا. صحیح ہے. تو اس رول میں ہی بتایا گیا ہے ہمیں کہ ایک دفعہ عزم کر لیا آپ نے، بڑی بڑی پلاننگ کر لی، منصوبہ بندی بنا لیا آپ نے، کام کرنا شروع کر دیا، تو پھر اگر زندگی میں کچھ اونچ نیچ آ جائے، کچھ زندگی ایسی چلنی لگے جو آپ کو پسند نہ ہو، حالات پہلے اس طرح آپ کی زندگی تھی پھر اپس آؤٹ ڈاؤن ہو گئی، سب کچھ چلا گیا آپ سے، پھر نا امیدی مت دکھائے، اللہ پہ پھر توکل کرے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھا رول نمبر 14 شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا. امید ہے اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.